हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। आज की स्टोरी थी परछाई के ऊपर। तो ज़रूर आप लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना मुझे और बताना कि कैसी लगी स्टोरी। और अपलोडेड है चैनल पे और भी स्टोरीज़, तो जाकर के विजिट करो, बताओ मुझे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इंटरेस्टेड हो तो सुनना। और हाँ, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, मैं फिर से कह रही हूँ। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कहानी को शुरू करते हैं। रात के 2:30 बजे थे। बाहर सन्नाटा ऐसा कि हवा जैसे कुछ रुक कर सुन रही हो। रवि अपने कमरे में लेटा मोबाइल चला रहा था। तभी उसे अचानक खिड़की की तरफ से किसी के खड़े होने की आहट आई। पहले उसने सोचा बिल्ली होगी, पर फिर उसे लगा कि पाँव की धीमी धीमी आवाज़ बिल्ली की तो नहीं हो सकती। वो धीरे से उठा और खिड़की की तरफ देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल खिड़की के शीशे पर किसी की धुंधली परछाई साफ दिखने लगी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और शरीर ऐसा जैसे हवा में लटक रहा हो। रवि का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो परछाई एकदम से हिलने लगी, जैसे उसने रवि को देख लिया हो। अगले ही पल खिड़की के बाहर से 3 उंगलियों वाले हाथ ने शीशे पर थपथपाया। टप टप टप। उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, शरीर जैसे जम गया हो। रवि डर के मारे चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले से ही नहीं निकल रही थी, मानो कि अटक गई हो। वो भागकर अपने बिस्तर पर चढ़ गया और कंबल ओढ़ लिया। कुछ सेकंड तक सब ठीक था, लेकिन कुछ सेकंड तक माहौल पूरा शांत था। उसके कुछ ही देर बाद, ठीक थोड़ी ही देर पे, खिड़की खुद ब खुद खुल गई और रवि, जो कंबल में छुपकर बैठा हुआ था, डर से वो अचानक से फील करता है कि कमरे के अंदर पूरी जो टेम्परेचर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही मतलब कि खिड़की खुली, वैसे ही सारा माहौल, सारा टेम्परेचर रूम का धीरे धीरे कम हो गया। और रवि को ऐसा लगा कि कंबल के अंदर से किसी ने उसके कंधे पे अपने नाखून से खरोचा हो। अब रवि शॉक में कि क्या वो वही परछाई है जो मैंने अभी थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखा था। रवि ऐसा सोच रहा है कि ये परछाई आखिर है किसकी। मतलब अगर मैंने कुछ किया नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। रवि के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब उसके पास भी नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था इस सिचुएशन में। वो चुपचाप से इस चीज़ को ठीक करने के लिए बस प्रे कर रहा था। रवि दहशत से कांपने लगा। उसने अगले ही पल कंबल को धीरे से हटाया और सामने में वही परछाई खड़ी थी। वो उसे देखकर पूरा डर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं भागूं कि मैं कहाँ जाऊं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधे उठता है और खड़ा होता है, जैसे वो परछाई उसके सामने आ जाती है। अब रवि सोच रहा है, अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। अब मैं गया, क्योंकि वो परछाई ऐसी दिख रही थी मानो कि इंसान की ना हो, कुछ अजीब ही, कुछ अलग ही, कुछ बहुत भयानक, इतनी डरावनी कि अगर लोग उसे एक पल के लिए भी देख ले तो शायद दोबारा कुछ देखने लायक ही ना बचे, या लोग ही ना बचे देखने को। और वो परछाई की आंखें इतनी काली गड्ढी, जैसे कि पूरा सूनापन खाली सा। उसका चेहरा पूरा काला, उसका शरीर पूरा काला। वो एकदम अलग दिख रहा था। उसके पास कुछ था ही नहीं, हड्डी, शरीर कुछ भी नहीं था। वो बस एक परछाई थी जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी। और उसका जहाँ सिर था, सिर की जगह पे उसका जबड़ा था, यानी कि मुंह जिससे हम बात कर रहे हैं, वो जबड़ा उसके सिर पे था। और उसका शरीर पूरा धुन से बना हुआ, पूरा खाली। मतलब आप ऐसी, मतलब जितनी बेकार इमेजिनेशन कर सकते हो, शायद वो परछाई वैसे ही दिखती हो। परछाई ने अपने टूटे जबड़े खोले और उसने फुसफुसाया धीरे से कि रवि, तुमने मुझे अंदर आने दिया, अब तो कोई बाहर नहीं जाएगा। रवि पूरा घबरा जाता है, क्योंकि उसको तो अब रास्ता ही नहीं था मिल रहा था। मतलब कि बाहर कैसे जाए वो, मतलब क्या करे, खिड़की से निकले, दरवाजे से निकले, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। क्योंकि
जिस हिसाब से वो परछाई दिख रही थी और जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, इसका मतलब यही था कि रवि अब नहीं बचने वाला था। और रवि भी इतना जानता था, श्योर था, अगर वो एक सेकंड भी यहाँ रुका तो शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और वो परछाई कहती है कि अब तुम शायद नहीं बचोगे रवि, क्योंकि अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो रवि अपने कदम पीछे करने लगता है कि मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारा, मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो, तुम क्यों आ गई? मैंने तो बस तुम्हें देखा था। तो परछाई कहती है, यही तो तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे देख लिया। और जो लोग देख लेते हैं वो कभी जिंदा नहीं रहते हैं, और शायद तुम भी ना रहो रवि। जैसे रवि का सुनता है, उसको अब कुछ अता पता नहीं, वो सेंसलेस हो चुका था। उसको सिर्फ अपनी जान बचानी थी। और वो परछाई इतना बोलने के बाद वो उस पूरे कमरे में घूमने लगती है, ऐसे कि मानो कि कुछ ढूंढ रही हो, अजीब तरीके की, मतलब कि जैसे उसका कुछ खो गया हो। वो इस तरीके से घूम रही थी, मानो कि अगर उसको पा लेती है तो वो शायद कुछ भी हासिल कर सकती है। और रवि इतना देखते ही ऐसे देखता है रवि उसको, और रवि सोचता है कि मेरे पास ये मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अगर वो घूम रही है कमरे में तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और रवि उठता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। जैसे रवि दरवाजे की तरफ दौड़ता है, वो अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को धक्का मार रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि वो दरवाजा बाहर से बंद था। और वो परछाई जो थी वो उसको पीछे से कहती है, अरे रवि, अभी तो तुम्हें समझाया था, तुम नहीं जा सकते। और अच्छा, और एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि वो जो परछाई थी उसका एक मतलब जो माउथ था वो सर पे था, और एक उसके जहाँ हमारा माउथ होता है वहाँ पे, और दो उसके साइड पे थे, मतलब कि 4 माउथ थे उसके। और चारों जबड़े से वो आवाज़ें निकाल रही थी। आवाज़ तो एक ही आ रही थी, बट ऐसी कि जो सुनने लायक नहीं हो। और रवि बहुत क्रीपी तरीके से वो परछाई ने रवि को हॉन्ट कर दिया था। और शायद रवि को भी ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बहुत गलत चीज़ हो रही है उसके साथ, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो परछाई उसको मारना चाहती है। रवि पूरा कंफर्म था कि अगर वो आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जाता है तो कल शायद वो ना बचे, और मौत उसके सामने ऐसे भी खड़ी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। और रवि जैसे ही फिर से ताकत लगा के खोलने लगता है दरवाज़ा, अब की बार वो परछाई कहती है, बहुत हो गया रवि, बहुत ड्रामे हो गए तुम्हारे, अब तुम नहीं बचोगे, क्योंकि गलती तो तुम्हारी है। और मैं कितनी बार बताऊँ, अब मैं अंदर आ गई हूँ तो तुम बाहर नहीं जा सकते। रवि कहता है, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे सामने पैर पड़ता हूँ, मैंने किया क्या है तुम्हारा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मुझे ये बताओ। तो परछाई कहती है, तुम इंसान बेवकूफ़ होते हो, तुम्हारे पास सच में सोचने की जो क्षमता होती है ना वो है ही नहीं, तुम लोग सेंसलेस हो। मैं चाहती हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, यही तो है सबसे बड़ी बात। और रवि जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, वो उसके सामने गिड़गिड़ाया जा रहा है, लेकिन वो परछाई कुछ नहीं सुनती। और अगले ही पल सुबह होती है जब, तो अगली सुबह रवि का कमरा बिल्कुल शांत था। दरवाज़ा अपने आप खुला, अंदर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर वही खिड़की खुली थी जहां रात में खड़ी परछाई दिखी थी, पर रवि का कोई अता पता नहीं चला। लोग कहते हैं जो भी उस कमरे की खिड़की में झांकता है उसे पहले परछाई दिखती है, फिर उसका नाम लिया जाता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वेल, आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना अगर वहाँ देख रहे हो तो मुझे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर मुझे बताया करो कमेंट में, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 12:49। तो कुत्ते बाहर ज़्यादा भौंक रहे थे, तो अगर साउंड आई होगी तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना और एंजॉय करो स्टोरी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना खूब सारा ख्याल रखना और ऐसे मुझे देखते रहना, प्यार देते रहना।